मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को हर मैदान में सहूलतों की फराहमी के लिए टीआरएस हुकूमत हर तरह तैयार। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अवाम खौफजदा न हो, हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए चाको चौबंद। रियासती वज़ीर वेमुला। शादी की उम्र को लेकर वालिदैन परेशान न हो। 18 साल की उम्र वाली लड़की की शादी में अभी कोई रुकावट नहीं, खास यारमुर। आदि शराबी बेटे से तंग आकर बाप ने आहनी सलाख से वार करते हुए अपने ही बेटे का किया कत्ल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमा अखिलियती बहबूद निजामाबाद में मुस्तकिल ओहदेदार का तकर्रुर और अहमदी बाजार उर्दू लाइब्रेरी में बरक़ी बहाल करने का मुतालिबा लेकर सुमेर अहमद की जिला कलेक्टर से मुलाकात। अब खबरें तफसील से। कोरोना की तीसरी लहर आने पर भी गुरबा को दुश्वारियों से बचाया जाएगा। इसी मकसद से सरकारी हेल्थ सेंटरों में आईसीयू बेड्स की सहूलियत फराहम की जा रही। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। 15 रोज में सरकारी दवाखानों में मौजूद मखलू डॉक्टर्स के जायदादों को पुर करवाने का इज़हार किया। मोरताड़ मंडल मुस्तक़िल के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 5 आईसीयू बेड्स, 25 ऑक्सीजन बेड्स का वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इसके बाद 12,50,000 की लागत से तामीर की जा रही मारचूरी इमारत का संग बुनियाद रखा। मोरताड़ मंडल, तिम्मापुर, पालम, डोंकल देहातों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि तिब्बी शोबे को हुकूमत ने तमाम तरह की सहूलियत देने के इंतजाम किए और दवाखानों में मौजूद खाली पोस्टों को 15 रोज में भर्ती करने की वज़ीर आला केसीआर अहकाम देने का इज़हार किया। और बालकोंडा मोरताड़ दवाखानों के लिए 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आ रहे और वज़ीर आला केसीआर तिब्बी महकमे के वज़ीर हरीश राव और तिब्बी शोबे को मुस्तहकीम बनाने की हर कोशिश करने और उसमें उनकी जानिब से, उनके दोस्तों की जानिब से और उनके अहलिया के ताउन से 1,50,00,000 रुपयों से देहातों के हेल्थ सेंटर्स को सहूलियत से आरास्ता करने पर मसरत होने की बात बताई और देहातों के आवाम को दुश्वारियां न होने के लिए ऑक्सीजन बेड्स कायम करने और ऑक्सीजन प्लांट 60 लाख से कायम करने का इज़हार किया। मेंडोरा, बालकोंडा, भीमकल, वेलपुर और कमरपली में ऑक्सीजन की तकसीमात के लिए बॉटलिंग यूनिट्स कायम करने की बात कही और मोरताड़, बालकोंडा व वेलपुर दवाखानों में 18 आईसीयू बेड्स कायम करने की बात कही और गुरबा को सरकारी दवाखानों पर एतमाद दिलवाने के लिए की गई काविशें कामयाब होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे, DMHO, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट व दिगर ने शिरकत की। ఆలోచనతో ఆ రోజు ఈ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఆక్సిజన్ బెడ్లు లేక, ఆక్సిజన్ దొరకక, ఆసుపత్రుల్లో బెడ్లు దొరకక ఎందరో మంది ఆక్సిజన్ కోల్పోవడం జరిగింది. ఆ బాధల నుంచి పుట్టిన ఆలోచనే ఎందుకు మోర్తాడ్ నుంచి ఎవరికైనా ఆక్సిజన్ బెడ్ కావాలంటే నిజామాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలి, లేదు ఆర్మూర్లో ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్ళాలి. ఆ కోవిడ్ ఉధృత సమయంలో, ఆ వెళ్లే సమయంలోపే కొన్ని అనర్థాలు జరిగినాయి. కొందరికి బెడ్ దొరకకనే అనర్థాలు జరిగినాయి. కాబట్టి మరి మన గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజల యొక్క బాధలు మరి ఇట్లనే ఉండాలని చెప్పి ఆ బాధలో, ఆ ఆలోచనలతో నా ఫ్రెండ్స్తో కొంతమందితో నా బాధను పంచుకుంటే, నువ్వు ఏం చేయాలనో చెయ్యి, ఆర్థిక సహాయం మేము చేస్తాం, డబ్బులు మేము ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళు నాకు భరోసా ఇస్తే
డాక్టర్ ప్రతిమారాజు గారితో, డిఎంహెచ్ఓ గారితో, కలెక్టర్ గారితో, ముగ్గురితో చర్చించి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆక్సిజన్ బెడ్లు పెడదాం సార్ అన్నారు. ఆక్సిజన్ బెడ్లు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు ఎక్కడి నుంచి తేవాలంటే మళ్ళీ నిజామాబాద్ నుంచే తేవాలా, మళ్ళీ నిజామాబాద్కి పోయి మళ్ళీ అక్కడ దొరకక మళ్ళీ ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది కదా అని చెప్పి ఆక్సిజన్ ప్లాంటే మనం పెట్టుకుంటే ఎట్లుంటుందని ఆలోచనతో అట్లా ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ పెట్టుకుంటాం. ప్లాంట్ रैतु बंधु हफ्ता तकरीब भारी पैमाने पर मनाई जा रही। रैतु बंधु स्कीम रूबिया मल्लाना वज़ीर आला केसीआर का तारीखी कदम। आलमी सतह में इस स्कीम की शनाख्त होने के अलावा 27 शहर हो रही। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। शहर के एक प्राइवेट स्कूल में तेलंगाना हुकूमत रूबिया मल ला रही रैतु बंधु स्कीम के अहमियत की अक्कासी करने की तकरीब मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन विठल राव, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और तलबा रैतु बंधु स्कीम की अहमियत दिखाने के लिए डाली गई रंगोलियों ने हर एक को राग़िब किया। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने एडिशनल कलेक्टर के साथ मिलकर बच्चों की डाली गई रंगोलियों का जायजा लिया। इसके बाद तलबा ने तकरीर करते हुए रैतु बंधु स्कीम की अहमियत के बारे में मालूमात दी। इन मुकाबलों में कामयाब हुए तलबा को मेहमान खुसूसी के हाथों इनामत दिए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में तमाम तबक़ात की आवाम वज़ीर आला केसीआर के रैतु बंधु स्कीम की सताइश कर रही और किसानों को फसलों के लिए दिए जा रहे सरमाए पर इज़हार तशक्कुर करने की बात बताई। इसीलिए आलमी सतह में रैतु बंधु स्कीम की शनाख्त करने का इज़हार किया। దీనికి అతిథిగా విచ్చేసి ఇలాగానే మీరు కంపల్సరీ రావాలా మేడం అన్నప్పుడు ఎస్ నేను ఖచ్చితంగా వస్తా చైర్మన్ గారు, అది ఇంకా కొన్ని పనులున్నా బిజీ ఉన్నా వచ్చేసిన నాకు స్వార్థం ఉంది. ఎందుకంటే మా లోకల్ బాడీస్ అడిషనల్ కలెక్టర్ చిత్రా మిశ్రా గారికి కుమారి, అట్లాగే కేసీఆర్ సేవాదళం జిల్లా అధ్యక్షులు రమణారావు గారికి, ఇక ఆ బృందం అంటే మా బృందమే, డైలీ కలిసి తిరుగుతాం బృందం. దట్ జాబ్ ఓరియంటెడ్గా ఆలోచించకండి, లైఫ్ ఓరియంటెడ్గా ఆలోచించండి. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ వాల్యుబుల్ పాయింట్. మీ అందరికీ ఇది గుర్తుండిపోవాలి. వెన్ యూఆర్ స్టడింగ్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్, కీప్ దిస్ ఇన్ మైండ్. సెకండ్ వచ్చేసరికి వన్ ఆఫ్ యూ ఇన్ ద స్పీచ్ మెన్షన్డ్ అరవింద్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు దట్ how మన రైతు బంధు అండ్ రైతు బీమా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సోషల్ రిఫార్మ్స్. కంట్రీ లెవెల్లో ఇది ఎమ్యులేట్ చేయడం జరిగింది. ఎవ్రీబడి స్టడింగ్, మన మోడల్ చదువుతున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో, అండ్ అదే ఎమ్యులేట్ చేయడం కూడా జరిగింది. సో దాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ అవర్ స్కీమ్. సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్. థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి నిజామాబాద్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అగ్రికల్చరలీ ప్రాస్పరస్ డిస్ట్రిక్ట్స్. So all of you are requested to also think along these lines that mana agriculture scheme valana chala benefit ochindi. Our district is immensely benefited because of all of this. So this is my another input. And अवामी मसाइल की एकसुई के लिए लड़ाई करते हुए बंडी संजय को जेल में डाल देने से 12 रोज एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। कुटकीर बीजेपी मंडल सदर ने किया वाज़ेह, हुकूमत दर्ज की गैर कानूनी केसों को फौरन हटा देने का मुतालबा किया। जियो 317 को दुरुस्त करते हुए असातिज़ा व मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई के लिए बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय पुरअमन तौर पर की जा रही हड़ताल को रियासती हुकूमत रोक देने के अलावा बंडी संजय को हिरासत में लेने की सख्त मजम्मत करने का बांसवाड़ा इंचार्ज मलियाद्री रेड्डी ने इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मसाइल की एकसुई के लिए हड़ताल करने पर गिरफ्तार करते हुए जेल भेजना शर्मसारी का मुकाम है और जेल से रिहा करने तक 12 रोज एहतजाजी प्रोग्राम अंजाम देने का इजहार किया। इसलिए कोटगेट सरकारी दवाखाने के अहाते में स्वच्छ भारत प्रोग्राम लगाने की बात बताई। इसके बाद साला बारिश से नुकसान उठाए किसानों को नुकसानी मुआवजा अदा करने के लिए कोटगेट तहसीलदार को मकतूब पेश किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। గవర్నమెంట్ ఉద్యోగుల పట్ల శాపమై కూర్చుంది. దానికి నిరసనగా 317 జీవోకి సవరణ చేయవలసిందిగా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు జాగరణ దీక్షకి చేయడానికి పూనుకొనగా నిర్దాక్షిణ్యంగా అరెస్టు చేసి 14 రోజులు రిమాండ్ చేయటమని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అందులో భాగంగా రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు 12 రోజులు 12 రకాల ప్రోగ్రాములు చేయడానికి పిలుపునిచ్చింది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రాంని భారతీయ జనతా పార్టీ బాన్స్వాడ తరపున कोटगिरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिले जमियत अहले हदीस निजामाबाद का 12वां इज्तिमायाम मुख्तलिफ उन्वानात पर उलमाए दीन के खिताबात, मुस्लिम व गैर मुस्लिम बरादरान की शिरकत। तेलुगु दाई सिराजुल हसन ने आज इंसान किधर जा रहा
के उन्वान पर खिताब करते हुए कुरान व हदीस, वहीद और बाइबल के हवाले से इंसान को अपने रब से मजबूत ताल्लुक़ जोड़ने की तरगीब दी। कहा कि इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि वो कब और कैसे इस दुनिया से चला जाए, लेकिन इंसान है कि बस दुनिया के कमाने के पीछे ही लगा हुआ है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे कि आए दिन नई नई बीमारियां आ रही। कोरोना वायरस, ओमिक्रॉन वायरस ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। ऐसे में इंसान को चाहिए कि वो अपने रब को मानते हुए ज़िंदगी गुजारे और लोगों की खिदमत करते रहे। कोरोना वायरस में हमने ऐसे हालात को देखा कि लोग अपने ही वालिदैन को दफन करने से पीछे हट गए। कोरोना से मुतासिर होने पर बात करना भी गवारा नहीं समझे। तेलुगु दाई सिराजुल हसन ने अपने खिताब को जारी रखते हुए कहा कि हिंदू मजहब के लोग अगर अपने वईदों को पढ़ने और समझे तो उनको अच्छी अच्छी बातों पर अमल करने का जरिया मिलेगा, लेकिन उन्होंने अपनी ही किताबों को छोड़ दिया और नए नए तरीक़े ईजाद कर लिए और गुमराही में पड़ गए और रास्ते से भटक गए। उन्होंने हदीस का हवाला देते हुए कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मोहल्ले में और अपने मुआशरे में किसी किस्म की बुराई होते हुए देखो तो उसको रोको। आज के मुआशरे में सूद, जिना, चोरी और दूसरी बुराइयां आम हो चुकी। हम तमाम को मिलकर इस बुराई को रोकने के लिए आगे आना होगा। जमीयत अहले हदीस की जानिब से जो प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, इसका अहम मकसद एक अल्लाह की वहदानियत और नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल और अपने बरादरान वतन से भाईचारा और इत्तेहाद है, ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। फजीलतुल शेख याकूब जामी ने जहेज़ की लानत के उन्वान पर एक तंजिया व मज़ाहिया नज़म पढ़ी, जो अपने अंदर एक मकसद लिए हुए थी। जो आज के मुआशरे में जहेज़ की वजह से कई मुस्लिम लड़कियां घरों में बैठी हुई है और कई लड़कियों को जहेज़ के लिए ज़िंदा जला दिया जा रहा। कई लड़कियां गैरों के साथ मुंह काला कर चुकी। इसकी अहम वजह जहेज़ है। जलसे-ए-आम में सबसे अहद लिया गया कि जहेज़ नहीं लेंगे और जहेज़ के लिए नहीं सताएंगे। तौहीद की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि सब कुछ अल्लाह की तौहीद ही है, तौहीद नहीं तो कुछ नहीं। उन्होंने हदीस का हवाला देते हुए कहा कि बच्चा अपने दीन पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको फितरत से हटा देते हैं, दूसरे मज़ाहिब पर चला जाता है। जो बच्चे पैदा होने के बाद मर जाते हैं वो जन्नत में चले जाते हैं। जो लोग तौहीद पर मरते हैं वही जन्नत में जाएंगे। उन्होंने ज़िला जमीयत अहले हदीस निज़ामाबाद की खिदमत की सताइश करते हुए दुआ की कि अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। भीमगल में इतने बड़े दीनी जलसे-ए-आम पर मुबारकबाद पेश की। फजीलतुल शेख जावेद उस्मान रब्बानी ने खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रहने का हुक्म दिया। फिर आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जन्नत में रहने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में कपड़े पहनाए, लेकिन दौरे हाजिर में नौजवान नस्ल जिस्म की नुमाइश कर रहे जो अल्लाह के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। आदम और हव्वा की गलती से उन्हें दुनिया में फेंक दिया गया। उन्होंने नौजवान नस्ल को जल्द शादी करने की दावत फ़िक्र दी ताकि गुनाहों से बच सके। नौजवान नस्ल को सेलफोन के गलत इस्तेमाल करने से दूर रहने की तलकीन की। अब्दुल वाजिद अमीर ज़िले जमीयत अहले हदीस निज़ामाबाद की ज़ेर सदरत, मोहम्मद वजीउल्लाह खान ज़िले नाजिम की ज़ेर निगरानी मुनाकिदा जलसा-ए-आम का मोहम्मद शाकिर अमीर मुकामी भीमगल की तिलावत कलाम पाक से जलसा-ए-आम का आगाज़ हुआ। हाफिज़ आमिर मरहबा ने जलसे की निज़ामत की। हाफिज़ इरफान ने इस्तकबालिया पेश किया। जलसे-ए-आम में मुकामी सरपंच व नायब सरपंच, वेलपुर सरपंच, ZPTC, पंचायत मेंबर, मुआविन मेंबर के अलावा बरादरान इस्लाम, गैर मुस्लिम बरादरान वतन की कसीर तादाद ने शिरकत की। निज़ामाबाद ज़िला जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान मोहम्मद आरिफ खासिन, खलील अहमद, नायब अमीर, मोहम्मद साबिर, नायब नासिम, मुकामी ज़िम्मेदारान मौजूद थे। अब्दुल वाजिद ने अपने सदारती खिताब में तमामी का शुक्रिया अदा किया। शादी की उम्र को लेकर वालिदैन और सरपरस्त हजरात परेशान ना हो, सदर काजी आरमूर का मशवरा। 18 साल की उम्र वाली लड़की की शादी में अभी कोई रुकावट नहीं। नया कानून मंजूरी के 2 साल बाद नाफिज होगा। 18 साल की उम्र वाली लड़की की शादी में अभी कोई रुकावट नहीं। नया कानून मंजूरी के 2 साल बाद नाफिज होगा। 18 साल की उम्र वाली लड़की की शादी में अभी कोई रुकावट नहीं। नया कानून मंजूरी के 2 साल बाद नाफिज होगा। 18 साल की उम्र वाली लड़की की शादी में अभी कोई रुकावट नहीं। नया कानून मंजूरी के 2 साल बाद नाफिज होगा। 18 साल की उम्र वाली लड़की की शादी में अभी कोई रुकावट नहीं। नया कानून मंजूरी के 2 साल बाद नाफिज होगा। 18 साल की उम्र वाली लड़की की शादी में अभी कोई रुकावट नहीं। नया कानून मंजूरी के 2 साल बाद नाफिज होगा। 18 साल की उम्र वाली लड़की की शादी में अभी कोई रुकावट नहीं। नया कानून मंजूरी के 2 साल बाद नाफिज होगा। 18 साल की उम्र वाली लड़की की शादी में अभी कोई रुकावट नहीं। नया कानून मं
बच्चियों की शादी की उम्र को लेकर वालिदैन व सरप्रस्ते हजरात उलझनों का शिकार है। चुनांचा सदर खासी हाफिज अब्दुल मजीद साहब व नायब खासी हाफिज फारूक साहब हाफिज शेख अत्थर ने इस हवाले से वालिदैन को परेशान न होने का मशवरा देते हुए कहा कि 18 साल की उम्र वाली लड़की की शादी में अभी कोई रुकावट नहीं। 21 साल को निकाह की उम्र लाजमी करार देने वाला नया कानूनी मसूदा, जिसे द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 का नाम दिया गया, अभी नाफिज नहीं हुआ। ये बिल 21 दिसंबर 2021 को पार्लियामेंट में पेश किया गया था। लोकसभा में अपोजिशन के एहतजाज की बिना पर मंजूरी नहीं मिल सकी और इसे अब मजीद जांच के लिए लोकसभा की जानिब से पार्लियामेंट्री पैनल के सुपुर्द किया गया, जहां से ये दोबारा लोकसभा आएगा और वहां से राज्यसभा, फिर सदर जमहूरिया की दस्तखत के बाद नाफिजुल अमल होगा। असल कानून 2006 में नाफिज हुआ था, जिसमें कुल 21 शिक़ें थी। उन्हीं में से कुछ शिक़ों में तब्दीली करके इसे पार्लियामेंट में पेश किया गया। 1978 में हुकूमत ने लड़कियों की शादी की उम्र 15 से 18 और लड़कों की शादी की उम्र 18 से 21 की थी। अभी सिर्फ लड़कियों के काबिल निकाह उम्र में इजाफा किया गया, यानी लड़कों और लड़कियों दोनों के काबिल निकाह उम्र दीगर बलूगत की उम्र 21 वर्ष तय की गई। अहम बात यह है कि यह कानून सदर जमहूरिया से मंजूरी मिलने की तारीख से 2 साल बाद नाफिज होगा, जिसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है। यानी ये मामला ऐसा है जो अचानक तब्दील नहीं किया जा सकता। मसलन कुछ रिश्ते तय हुए होते हैं, कुछ के शादी की तारीख और इससे मुतालिका मामला फाइनल हो चुके होते हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए इसमें 2 साल की मुद्दत की सहूलत दी जाएगी। बादिज़ां ये कानून लागू होगा। ये बात इस तरमीम शुदा एक्ट की शेख नंबर 1 की झैली शेख नंबर 2 में कही गई। मसलन अगर जनवरी 2022 की 15 तारीख को सदर जमहूरिया की दस्तखत सबत हो जाए, तब भी इस कानून का निफाज 15 जनवरी 2024 से होगा। यानी इन 2 वर्षों में अगर 18 से 21 साल के दरमियान वाली लड़की का निकाह करवाना चाहे तो बिला झिझक करवा सकते हैं। वाज़े रहे, ये 2 साल सदर जमहूरिया से मंजूरी मिलने की तारीख से शुरू होगी और अभी ये बिल पैनल के पास ही है। पुराने कानून में कानूनन नाबालिग से शादी करने या शादी करवाने या ऐसी शादियों को फ़रोग़ देने वाले अफराद या तंजीमों को ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की सज़ा और 1 लाख का जुर्माना लग सकता है। नए कानून में इसी को बरकरार रखा गया। मैं सदर काजी हाफिज अब्दुल मजीद आरमूर ज़िला निज़ामाबाद सारे ही आवाम से गुजारिश करता हूँ और इत्तला देता हूँ कि लड़की की जो उम्र 18 साल होने के बाद हम निकाह करते थे, वही उम्र अभी बरकरार है। 21 साल जो उम्र होना तय पाया था हुकूमत की जानिब से, वह अभी मंजूर नहीं हुआ बिल। लिहाजा सारे ही आवाम परेशान ना हो और साबिक़ा जो उम्र थी 18 साल की, 18 साल के बाद हम निकाह आसानी से कर सकते हैं। गुज़िश्ता कल 4 जनवरी 2022 तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब ने भी इजहार ख्याल किया कि जो बिल 21 साल की उम्र का लाना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, हम उसकी मुखालिफत करेंगे। तो रियासती हुकूमत के चेयरमैन साहब ने भी, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी गुजारिश की है और सारे ही काजियों से गुजारिश की है कि आवाम को समझाए, आवाम को इत्तला दे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू से सुमेर अहमद की क़यादत में अक़लियती क़ायदीन की मुलाकात। महकमा अक़लियती बहबूद निज़ामाबाद में मुस्तकिल ओहदेदार का तक़र्रुर। उर्दू लाइब्रेरी अहमदी बाजार में बरक़ी बहाल करने जिला कलेक्टर से सुमेर अहमद का मुतालबा। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी से सुमेर अहमद रियासती टीआरएस एक्टिव लीडर ने आज मुलाकात करते हुए महकमा अक़लियती बहबूद निज़ामाबाद में मुस्तकिल ओहदेदार का तक़र्रुर अमल में लाने का मुतालबा किया। सुमेर अहमद ने जिला कलेक्टर को बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से मुस्तकिल अक़लियती बहबूद ऑफिसर का तक़र्रुर अमल में ना लाने से हुकूमत की स्कीमात से अक़लियती नौजवान मुस्तफ़िद होने में नाकाम है, जिससे हुकूमत की नेक नामी मुतासिर हो रही। इसके अलावा अहमदी बाजार में वाक़ उर्दू लाइब्रेरी में बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो जाने से भी उन्होंने ज़िला कलेक्टर को वाकिफ़ करवाया। ज़िला कलेक्टर ने सुमेर अहमद को तयक़ुन दिया कि अनक़रीब मुस्तकिल ओहदेदार का तक़र्रुर करने के इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर सुमेर अहमद के हमरा सैयद फयाज, म्यूनसिपल कौंसिल आरमूर, मोहम्मद असर, सैयद शमशू, टीआरएस कायदीन के अलावा सैयद फयाज अली, बालकोरना मंडल कोऑप्शन मेंबर व दीगर मौजूद थे। मज़कूरा कायदीन ने जिला पुलिस कमिश्नर के.आर. नागराजू से उनके दफ्तर में मुलाकात करते हुए नए साल की मुबारकबाद पेश की।
आवाम को तिब्बी तमाम तर सहूलतों की फराहमी और कोरोना की तीसरी लहर से निमटने के लिए टीआरएस हुकूमत हर तरह से तैयार। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। बालकुंडा हल्का असम्बली के तमाम सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन बेड्स का इफ्तिताह रियासती वजीर इमारत व शुआरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों अमल में आया। मोरताड़, कमरपल्ली, भीमगल और चौटपल्ली मंडल मुस्तकर में दौरा करते हुए इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूदी की पाबंद अहद है। बालकुंडा हल्का असम्बली के तमाम मंडल्स में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में ऑक्सीजन बेड्स की सहूलत फराहम की जा रही। कोरोना आलमी वबा की वजह जिला निजामाबाद के सरकारी दवाखाने को जाना पड़ रहा था, नहीं तो आरमूर के खांगी अस्पताल से रुजू होना था। ऑक्सीजन बेड्स ना मिलने की वजह कई अमवात वाक़ई हुई, मगर अब तमाम गवर्नमेंट अस्पताल में ये सहूलतें फराहम है। लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर अफराद को ऑक्सीजन के सिलसिले में ज़िला निजामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं। ऑक्सीजन बेड्स ना होने से कई लोगों ने अपनी कीमती जानें गंवाई। बालकुंडा हल्के में 18 ICU बेड्स कायम किए गए। मोरताड़ मुस्तकल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अहाते में 1.5 करोड़ रुपयों से ऑक्सीजन यूनिट, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सहूलत फराहम की गई, जिससे हल्का बालकुंडा के तमाम अस्पताल को फराहम किया जा रहा। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना की लहर से काफ़ी तजुर्बा हासिल हुआ। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज, DMNHO डॉक्टर सुदर्शनम के अलावा अवामी मुंतखबा नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। नाज़रीन, एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम। सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियाँ बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर SS एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल, निजामाबाद। शहर निजामाबाद, नेहरू पार्क पर हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा से मलबूसात दस्तयाब है।
हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुर्के, दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुर्कों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुर्का हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुर्के और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। सड़क हादसात की रोकथाम के लिए अवाम अपना ताउन दे, मोपाल एसआई साइलिटी का बयान। कोविड केसेस में इजाफा होने से अवाम एहतियात बरते, त्यौहार व तकरीबात को मुलतवी करने की ख्वाहिश जाहिर की। सीपी के अहकामात पर मोपाल मंडल मुस्तकर में एसआई साइलिटी के तहत पुलिस जवानों ने हेलमेट्स पहनते हुए बाइक रैली निकाली। हेलमेट्स का इस्तेमाल करने से सड़क हादसात से बचने और हादसात होने पर जान जाने का खतरा टलने की आवाम को मालूमात दी। इस मौके पर एसआई साइलिटी ने कहा कि बाइक सवार लाजमी तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल करें और माइनर लड़कों को बाइक्स ना देने का एहसार किया और माइनर लड़के गाड़ियां चलाने पर उनके ओनर्स पर केस दर्ज करने की बात बताई और कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए हर कोई मास्क व सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने का मशवरा दिया और रैलियों व मीटिंग्स के लिए किसी भी तरह की इजाज़त नहीं दी गई। इस तरह के प्रोग्राम अंजाम ना देने की आवाम से ख्वाहिश जाहिर की। అలాగే పబ్లిక్ అవేర్నెస్ కోసం మేము మా బైక్ల మీద ఈరోజు గ్రామంలో మోపాల్ గ్రామంలో ర్యాలీ కూడా తీయడం జరిగింది. ఈ హెల్మెట్ లేనందువల్ల చాలా యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి, తర్వాత ప్రాణాలు కూడా పోగొట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకని ఈరోజు మేము మరి మా సిపి గారి ఆదేశం ప్రకారము మా వాళ్ళకు చెప్పుతూ మళ్ళీ అలాగే ప్రజలకు కూడా తెలియపరచాలని చెప్పేసి మేము ర్యాలీ తీయడం జరిగినది. అట్లాగే మీరు కూడా ప్రజలకు నా యొక్క విన్నపం ఏంటంటే మరి మీరు కూడా ఈ చిన్న పిల్లలకు మరి బైకులు ఇవ్వకూడదు. ఒకరు బైకులు ఇచ్చి వాళ్ళ मिशन भगीरथा का पानी ही सबसे ज्यादा उम्दा है, अवाम इसी पानी का इस्तेमाल करे। मिशन भगीरथा डीई एम नाइक का बयान। तेलंगाना हुकूमत सरबराह कर रहे मिशन भगीरथा का पानी तमाम अवाम इस्तेमाल करने मिशन भगीरथा डीई एम नाइक ने अवाम व खासकर तलबा को मशवरा दिया। इडपली मंडल के जायतापुर गांव में हुकूमत सरबराह कर रही मिशन भगीरथा पानी का इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार का मुशाहिदा करते हुए ज़िला परिषद हाई स्कूल में तलबा व आवाम को मालूमात दी और अवाम हर रोज़ इस्तेमाल कर रही फ़िल्टर वाटर, बोर वाटर व मिशन भगीरथा वाटर के सिंपल्स रखते हुए तज्ज़िया क्या मिशन भगीरथा वाटर, बोर वाटर और फ़िल्टर वाटर में कितना फ़र्क है, अवाम को तज्ज़ियाती मालूमात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अवाम आम तौर पर इस्तेमाल में ला रही फ़िल्टर वाटर और बोर वाटर में मिनरल्स ज़्यादा होती है और मिशन भगीरथा वाटर में 516 मिनरल्स होने का एहसार किया, मगर बोर वाटर व फ़िल्टर वाटर में उनकी तादाद ज़्यादा होने के अलावा फ्लोराइड में होने से अवाम घुटनों के दर्द व गुर्दों के मसाइल का शिकार होने की बात बताई और इंसान के लिए 516 मिनरल्स ही ज़रूरी होते हैं। मिशन भगीरथा पानी में उनकी मकदार मसावी होने पर अवाम के लिए मुआविन होने का एहसार किया। अवाम मिशन भगीरथा के पानी का ही इस्तेमाल करने की ख्वाहिश जाहिर की। 100 రోజుల కార్యక్రమం అంటే ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్లో భాగంగా ఈరోజు జైతాపూర్ విలేజ్ రావడం జరిగింది. జైతాపూర్ విలేజ్లో సర్పంచ్, ఊరు గ్రామ పెద్దలు, ఉప సర్పంచ్, టీచర్స్, స్కూల్ పిల్లలు అందరి సమక్షంలో మిషన్ భగీరథ వాటర్ మీద అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. మిషన్ భగీరథ నీళ్లు ఎందుకు తాగాల, ఆరో డబ్బా నీళ్ళు ఎందుకు తాగకూడదు, దాంట్లో ఉన్న లవణాలు ఏమున్నాయి, దీంట్లో ఉన్న ఏమున్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రయోగాల ద్వారా చేసి చూపించినాము. దానికి మా సర్పంచ్ గారు, మా ఊరు పెద్దలు మాకు సహకరించినందుకు వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాము. అలాగే టీచర్స్, పిల్లలు మాకు ఇక్కడ వచ్చి అంత ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేసినందుకు వాళ్ళకు కూడా అంటే కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాము. ఈ మా నీళ్ళే తాగండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి. మిషన్ భగీరథ నీళ్ళే ముద్దు, డబ్బా నీళ్ళు వద్దనే నిదానంతో వెళ్తున్నాము. మా నీళ్ళే తాగండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి. एंटीबॉडीज के बारे में आईसीएमआर टीम जिले में आवाम से खून के नमूने हासिल कर रही। घर घर दौरा करते हुए 2 डोज वैक्सीन लिए अशखास से उनके सेहत के बारे में मालूमात लेते हुए कोरोना के असर का अंदाज़ा लगाया जा रहा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च व कौमी इदारे की जानिब से तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस कहां तक फैला मालूमात लेने के लिए
5 टीमों में तब्दील होते हुए जिले के मुख्तलिफ देहातों में घर घर सर्वे किया जा रहा और नवीपेट मंडल के फतेहनगर में कोविड वैक्सीन दूसरा डोज लिए 50 अफराद की तशखीस की गई और उनके जिस्म से कोविड वायरस का खात्मा कहाँ तक हुआ, इस बारे में उनके अफराद ख़ानदान के खून के नमूने हासिल करने का डॉक्टर तरन्नुम नाज ने इज़हार किया। इस मौके पर तरन्नुम नाज ने कहा कि तेलंगाना रियासत में सेकेंड डोज लेने वालों के जिस्म में एंटीबॉडीज़ मुस्तहकिम होने के बारे में सर्वे करते हुए उनके खून के नमूने लिए गए और आने वाले थर्ड वेव ओमिक्रॉन को जहन में रखते हुए आवाम को मास्क व सोशल डिस्टेंस की पाबंदी अशद ज़रूरी होने की बात बताई और ओमिक्रॉन वायरस से बचने के लिए हर तरह की एहतियात बरतने का इज़हार किया। ICMR టీమ్ నవీపేట్ మండలంకి వచ్చి ఒక 5 టీమ్స్ డివైడ్ చేసి ఫతేనగర్ సెలెక్ట్ చేశారు. అందులో జనరల్ పబ్లిక్లో కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ తర్వాత ఎన్ని యాంటీబాడీస్ బ్లడ్లో రేజ్ అయినాయి, మనకు ఎంత రెసిస్టెన్స్ ఉంది తెలుసుకోవడానికి 42 మెంబర్స్ని బ్లడ్ శాంపిల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. అట్లనే సిహెచ్సి నవీపేట్కి వచ్చి ఒక 10 మెంబర్స్ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ని కూడా తీసుకుంటాము. అందులో బ్లడ్లో ఎంత యాంటీబాడీస్ ఎంత రెసిస్టెన్స్ పెరిగింది అది కనుక్కోవడానికి వాళ్ళ టీమ్స్ అందరూ వచ్చి చేస్తున్నారు ఈరోజు. కమింగ్ థర్డ్ వేవ్ ఒమిక్రాన్ వైరస్తో ఫర్ ద సేఫ్టీ పర్పస్ అందరూ మాస్క్ కంపల్సరీ ధరించాలి, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. మనం सोशल डिस्टेंस कंपलसरी। शराब का आदि बेटा नशे में अफराद खानदान को तंग करने पर तंग आकर बाप ने लोहे की रॉड से जर्ब लगाते हुए अपने ही बेटे का किया कत्ल और तहकीकात की पुलिस ने बाप को हिरासत में लेते हुए रिमांड मुंतकिल करने का सीपी नागराजू ने इज़हार किया। शहर के हम्मलवाड़ी का रहने वाला के उपेंद्र नामी 23 साल नौजवान हमाली का काम करते हुए शराब का आदी हुआ और हमेशा घर में झगड़े क्या करता था। माजी में एक्सा ब्लेड से अपनी मां का गला काटते हुए उन्हें कत्ल करने की कोशिश करने पर भी माँ बाप ने पुलिस में फरियाद नहीं की और हमेशा की तरह पीर की आधी रात को शराब नोशी करके मकान आया और अपने बाप से झगड़ा करने लगा, जिससे उसकी आदतों से तंग आया बाप रवि ने बेटे के सर पर लोहे की रॉड से जर्ब लगाई, जिससे उसका बेटा उपेंद्र बेहोश हो गया और सुबह उपेंद्र उसी तरह पड़ा दिखाई देने से अफराद ख़ानदान ने शुबा जाहिर करते हुए इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। तशखीस के डॉक्टर्स ने उसकी मौत उससे कब्ल ही होने की तस्दीक की और इस बात की मालूमात इसके बाप को होते ही उसने राह फरार इख्तियार की और मामले पर टाउन सीआई सत्यानारायण, 3 टाउन एसआई संतोष कुमार केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रहे और राह फरार इख्तियार किए रवि को तहवील में लेते हुए तफ्तीश की। उसका बेटा उपेंद्र शराब का आदी होने के अलावा जेब कतरा होने और मासी में माँ का गला काटते हुए उससे कत्ल करने की कोशिश करने का इज़हार किया और इसमें किसी भी तरह की तब्दीली न आने से बेजार होकर उसके सर पर वार करने की बात बताई। सीपी नागराजू ने मुलजिम को मीडिया के सामने पेश करते हुए तमाम तफसीलात से आगाह किया और मुलजिम को रिमांड मुंतकिल करने का इज़हार किया। शहर को खूबसूरती से सजाने के लिए अवाम अपना ताउन दे, बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन जे गंगाधर का बयान। शहर की तरक्यात के लिए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी भारी फंड्स इजरा करने का इज़हार किया। महात्मा गांधी की मिसाल लेते हुए बांसवाड़ा शहर को स्वच्छ बांसवाड़ा में तब्दील करने की बांसवाड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन जे गंगाधर ने तरकीब दी। बांसवाड़ा शहर के 8, 9 और 11 वार्डों में गीला व सूखा कचरा अलहदा जमा करते हुए देने के बारे में अवाम को मालूमात दी। घर घर फिरते हुए मुकामी अवाम को मालूमात दी गई। इस मौके पर जे गंगाधर ने कहा कि बांसवाड़ा शहर को स्वच्छ बांसवाड़ा व तंदुरुस्त बांसवाड़ा बनाने की हैसियत से तब्दील करने के अज़्म से स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अपनी कोशिश करने का इज़हार किया और शख्सी सफाई के अलावा वार्डों को साफ सुथरा रखने व बांसवाड़ा शहर को स्वच्छ बांसवाड़ा में तब्दील करने के लिए अवाम का ताउन नागुरेज होने की बात कही। इस प्रोग्राम में कृष्णा रेड्डी, काउंसलर्स व दीगर ने शिरकत की। వార్డులో స్వచ్ఛ బాన్స్వాడ ర్యాలీలు మరియు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా 8, 9, 11 వార్డులో ఈరోజు అవగాహన ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రతి ఇంటింటికి తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేసి ఇవ్వాలని చెప్పేసి వారికి అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. అందులో ముఖ్యంగా మా పాలకవర్గ సభ్యులైన రవీందర్ రెడ్డి గారు మరియు లింగమేశ్వర్ గారు, మన వెంకటేష్ గారు పాల్గొని, అనిత గారు ఆత్మ కమిటీ సభ్యులు వీళ్ళందరూ కూడా మనం సహకరించి ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి తడి చెత్త పొడి చెత్త వేరు చేయమని అందరినీ వేడుకుంటున్నాం. వాళ్ళు కూడా ప్రజల నుంచి కూడా మంచి స్పందన వస్తుంది. వాళ్ళు కూడా మేము ఇతర వార్డులో చేసినందుకు ఒక 80% 80% మంది తడి చెత్త
इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को हर मैदान में सहूलतों की फराहमी के लिए टीआरएस हुकूमत हर तरह तैयार। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अवाम खौफजदा न हो, हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए चाको चौबंद। रियासती वजीर वेमुला। शादी की उम्र को लेकर वालिदैन परेशान न हो। 18 साल की उम्र वाली लड़की की शादी में अभी कोई रुकावट नहीं, खास आरमूर। आदि शराबी बेटे से तंग आकर बाप ने आहनी सलाख से वार करते हुए अपने ही बेटे का किया कत्ल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमा अखिलियती बहबूद निजामाबाद में मुस्तकिल ओहदेदार का तकर्रुर और अहमदी बाजार उर्दू लाइब्रेरी में बरक़ी बहाल करने का मुतालिबा लेकर सुमेर अहमद की जिला कलेक्टर से मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।